अरे रुको जरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, दोस्तों संग शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, बेल आइकन भी बजा देना ताकि हर धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताओ कैसा लगा, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। चलो शुरू करते हैं। बीप लव। उनके सामने एक उजाड़ फिर भी बेहद अंतहीन पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। इस समय यह प्राचीन और शांत भूमि टिड्डियों के झुंड जैसी आकृतियां जो उस पर उड़ रही थीं, के शोरगुल की अंतहीन चीख में बदल गई थी। स्विश स्विश। अनगिनत चमकती हुई आकृतियां आसमान को छिपा रही थीं और धरती को ढक रही थीं, जब वे पहाड़ों की श्रृंखला पर से गुजर रही थीं और फिर धरती के बड़े हिस्से पर उतर रही थीं। अतृप्त वासना की लालची निगाहों से हर कोई अपने सामने पहाड़ों की श्रृंखला के अंतहीन विस्तार को घूर रहा था। कहा जाता है कि इस दिव्य आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण एक स्वर्गीय सम्राट द्वारा इस पर बैठे हुए मरने से हुआ था। हालांकि दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा निस्संदेह यहाँ की सबसे मूल्यवान चीज थी, लेकिन प्राचीन काल से कई अन्य प्राकृतिक जन्मे खजाने और अवशेष थे जो पीछे रह गए थे। उनके लिए अगर वे उन वस्तुओं को प्राप्त करने में सक्षम थे तो यह एक स्वर्गीय उपहार होगा। इस समय ध्रुवांत और सिया जमीन पर उतरे थे और वह उत्सुकता से अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था। यह अंतहीन पर्वत श्रृंखला बहुत विशाल और विस्तृत थी। इसके पहले वे चींटियों की तरह थे। उनके बगल में आसमान तक पहुंचने वाले विशाल पेड़ खड़े थे। उनमें से हर 1000 फीट चौड़ा था, जो आकाश को सहारा देने वाले खंभों की तरह लग रहा था, जिन्हें तूफान भी हिला नहीं सकते थे। अपना सिर ऊपर उठाते हुए ध्रुवांत ने पाया कि उसके ऊपर का आसमान अप्रत्याशित रूप से एकदम काला था। यह रात का आसमान नहीं था, बल्कि वह बिखरा हुआ स्थान था जिससे होकर वे यहाँ पहुंचे थे। यह गहरा कालापन एक ब्लैक होल की तरह घूम रहा था। जो भी चीज इसके संपर्क में आती वह कालेपन में समा जाती, जिससे लोगों में इसके प्रति भय और डर पैदा हो जाता। आकाश में प्रकाश का एक विशाल समूह लटका हुआ था, जो चमक के साथ चमक रहा था, पूरी तरह से अंतहीन पर्वत श्रृंखला को रोशन कर रहा था। प्रकाश के समूह के भीतर से भयावह उतार चढ़ाव निकल रहे थे। स्पष्ट रूप से यह वह स्थान होना चाहिए जहां पौराणिक स्वर्गीय सम्राट बैठे थे और मर गए थे। अपनी ताकत के साथ वे बस इसके करीब जाने में असमर्थ थे। वह दिव्य आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला है। ध्रुवांत चौंक कर रह गया, क्योंकि वह इस दुनिया के भीतर औरा की विशिष्टता को महसूस करने में सक्षम था, जिसमें एक रहस्यमय सार निहित था। यदि कोई इसे अवशोषित और परिष्कृत करना चाहता है तो उसके पूरे शरीर से प्यास की भावना फैल जाएगी, जैसे कि वे दुनिया की औरा को अवशोषित करने में असमर्थ थे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया की औरा स्वर्गीय सम्राट के रक्त और मांस के साथ मिश्रित है, जिनका निधन यहीं हुआ था, और यह व्यक्ति के शारीरिक शरीर के शोधन के लिए अत्यंत लाभदायक है। कोई आश्चर्य नहीं, ध्रुवांत ने अपने होठों को चटकाते हुए उत्तर दिया, जबकि उसके मन में सदमा दिखाई दिया। वह स्वर्गीय सम्राट भगवान जाने कब से चला गया था। हालांकि उसके रक्त और मांस के कुछ अवशेष ही दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को इतना बदल सकते थे। ऐसी शक्ति वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। हालांकि यह अफसोस की बात है कि दिव्य आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला हर बार बहुत कम समय में खुलती है, केवल कुछ दिनों के लिए। यदि नहीं तो यहाँ रहकर प्रशिक्षण लेने से व्यक्ति की साधना को बहुत लाभ होगा, सिया ने कुछ दया के साथ उत्तर दिया। हालांकि उनके 9 ग्रीष्मकाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास एक बहुत मजबूत शक्ति आधार था, लेकिन वे लोगों को साधना के लिए देने के लिए स्वर्गीय सम्राट के रक्त और मांस से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। उसकी बातें सुनकर ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया।
अगर वह यहाँ रह सके और कुछ समय तक प्रशिक्षण ले सके तो वह अपने बिजली के देवता के शरीर में काफी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। यहाँ की जमीन भी अलग लगती है। ध्रुवांत ने नीचे धरती को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाने के बाद कहा। यहाँ की धरती हल्के गहरे लाल रंग की दिखाई दे रही थी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करते हुए उसने अपने पैरों से जोर से धक्का मारा। उस विशाल बल के बावजूद जमीन पर केवल कुछ मामूली दरारें दिखाई दीं, जिससे उसकी पलकें कुछ समय के लिए अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। अगर यह बाहरी दुनिया होती तो इस कदम से एक पहाड़ की चोटी भी इसके बल से कांप उठती। हालांकि इस जगह पर वह अप्रत्याशित रूप से केवल इतना छोटा सा प्रभाव ही हासिल कर पाया। यह स्वर्गीय सम्राट के यहाँ बैठने और मरने के कारण है। उनका कुछ रक्त और मांस दिव्य आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला के साथ मिल गया है, इसलिए यहाँ सब कुछ बाहर से अलग दिखाई देगा, सिया ने एक छिपी हुई मुस्कान के साथ समझाया। तो यही कारण है, ध्रुवांत ने उत्तर दिया और उसे समझ में आ गया। इसके अलावा स्वर्गीय सम्राट के यहाँ बैठने और मरने के कारण उनकी शक्ति पर भरोसा करके इस दिव्य आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला के भीतर कुछ अद्भुत स्वर्गजनित आध्यात्मिक खजाने प्रकट होते हैं। ये आध्यात्मिक खजाने बेहद मूल्यवान हैं। बड़े होने के साथ साथ स्वर्गीय सम्राट के रक्त और मांस के साथ मिश्रित आध्यात्मिक ऊर्जा की बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के कारण वे किसी व्यक्ति के शारीरिक शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए बेहद मजबूत लाभ देते हैं। मुस्कुराते हुए सिया ने बोलना जारी रखा। वास्तव में ऐसे कई लोग हैं जो दिव्य आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला में दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा प्राप्त करने के उद्देश्य के बिना प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि यह वास्तव में यहाँ सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए क्यों न कुछ प्राकृतिक जन्म में आध्यात्मिक खजानों की खोज की जाए और अपने शारीरिक शरीर को अपने शारीरिक शरीर के क्लेश के लिए तैयार करने के लिए मजबूत किया जाए, है न? सिर हिलाते हुए ध्रुवांत वास्तव में इस संभावना से कुछ हद तक मोहित हो गया था। हालांकि वह मामलों के बीच महत्व का न्याय करने में सक्षम था। यहाँ उसका लक्ष्य दिव्य आध्यात्मिक बपतिस्मा था और उसके पास वास्तव में बाहर जाने और उन स्वर्गजनित आध्यात्मिक खजानों की खोज करने के लिए कोई समय नहीं बचा था जो अत्यंत गहरे स्थानों में छिपे थे। चलो चलें। हम सीधे दिव्य आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला के केंद्र में बपतिस्मा क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। साथ ही देखते हैं कि क्या हम रास्ते में कुछ स्वर्गजनित आध्यात्मिक खजाने पा सकते हैं, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों आसमान में कम ऊंचाई पर उड़े, क्योंकि अगर वे ऊपर जाते तो खतरा बढ़ जाता, इसलिए वे ऊंचाई पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर कोई बदकिस्मत है और टूटे हुए स्थान में बह जाता है तो वह अतुलनीय रूप से भयावह स्थानिक धाराओं द्वारा तुरंत नष्ट हो सकता है। जैसे ही वे विशाल और विस्तृत दिव्य आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला में आगे बढ़े, उनके आसपास अनगिनत आकृतियां उनके पास से गुजरी। वे टिड्डियों के झुंड की तरह पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़े और इस दुनिया में छिपे स्वर्गजनित आध्यात्मिक खजानों की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। खोज की इस कालीन बमबारी शैली के तरीके से वास्तव में कुछ परिणाम मिले, क्योंकि थोड़े समय के भीतर, यानी आधे घंटे से भी कम समय में, ध्रुवांत और सिया ने आसमान की ओर उड़ती कुछ आध्यात्मिक रोशनी खोज ली थी। स्पष्ट रूप से कुछ स्वर्गजनित आध्यात्मिक खजानों की खोज पहले ही हो चुकी है। पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर ध्रुवांत और सिया ने दूर आसमान की ओर चमकती आध्यात्मिक रोशनी की ओर देखा। एक दूसरे की ओर देखने के लिए मुड़े तो दोनों ने अप्रत्याशित रूप से अपना सिर हिला दिया। हालांकि उन आध्यात्मिक ज्योतियों को स्वर्ग से उत्पन्न आध्यात्मिक खजानों से आना चाहिए था, लेकिन उन आध्यात्मिक ज्योतियों की शक्ति और तीव्रता से वे दोनों बता सकते थे कि उन आध्यात्मिक खजानों में निहित ऑरा विशेष रूप से मजबूत नहीं थी। इसके अलावा
उनके द्वारा आकर्षित लोगों की संख्या वास्तव में बहुत अधिक थी। इसलिए ध्रुवांत और सिया उन पर अपना समय और प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहते थे। कार्रवाई का हिस्सा पाने और उन आध्यात्मिक खजानों को साझा करने के प्रति निर्णायक रूप से हार मानते हुए ध्रुवांत और सिया ने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया और विस्फोटक गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। जैसे ही ध्रुवांत और सिया बपतिस्मा क्षेत्र की ओर भागे, वे रास्ते में समान लक्ष्यों वाले कई लोगों से टकरा गए। जैसे ही उनकी निगाहें एक दूसरे से मिलीं, उन लोगों के चेहरे पर भाव बुरे इरादों वाले हो गए। हालांकि अंत में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। ऐसा लग रहा था कि वे सिया को पहचान गए होंगे और जानते होंगे कि 9 समर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी यंग मिस्ट्रेस को भड़काना अच्छा लक्ष्य नहीं था। सिया की प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हुए कोई भी ऐसा नहीं था जो ध्रुवांत के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करता, भले ही स्वर्गीय समापन चरण के प्रारंभिक चरण में उसकी ताकत इस तरह की जगह में बेहद औसत दिखाई देती थी। सावधान हवा में तेजी से गोली चलाते हुए सिया ने अचानक अपना जेड जैसा हाथ बढ़ाया और ध्रुवांत को पकड़ लिया। अपनी खूबसूरत आंखों से उनकी आगे की दिशा को गंभीरता से देखते हुए उसने कहा, स्थानिक तूफान आ रहे हैं। अपना सिर ऊपर उठाते हुए ध्रुवांत ने देखा कि दूर की जमीन कुछ हद तक काली और धुंधली हो गई थी। तूफान को हल्के से देखा जा सकता था, जो आसमान को छिपा रहे थे और धरती को ढक रहे थे। इसके अलावा कोई भी उन तूफानों के भीतर उभरती काली लहरों को देख सकता था। स्पष्ट रूप से वे उग्र स्थानिक उतार चढ़ाव से बनी हवा की धारें थीं। चिच्चे। जैसे ही वे स्थानिक तूफान आए, वे हजारों फीट ऊंचे विशालकाय पेड़ जो आकाश को सहारा देने वाले खंभों के समान थे, कटकर गिर गए, जबकि कटे हुए हिस्से शीशे की तरह चिकने दिखाई दे रहे थे। इससे ध्रुवांत के दिल में चुपचाप सदमे और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि वे स्थानिक तूफान वाकई भयानक थे। चलो थोड़ी देर के लिए छिपते हैं। ध्रुवांत को पकड़कर सिया तेजी से नीचे उतरी और पहाड़ के भीतर एक गड्ढे में जा गिरी। उसके जेड जैसे हाथ की एक लहर के साथ असीम आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली, जो एक चमकती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा फिल्म में बदल गई, जिसने इस छोटे से गड्ढे को ढक दिया। हूँ जैसे ही सिया ने अपनी तैयारी पूरी की, आसमान पूरी तरह से धुंधला और अंधेरा हो चुका था। जैसे ही आसमान को छुपाने वाली काली हवाएं धरती पर छाने लगीं, हवा के साथ मिश्रित स्थानिक ब्लेडों ने जमीन में गहरे खांचे बना दिए, जिससे उनकी भयावह विनाशकारी क्षमताएं प्रदर्शित होने लगीं। चरमराहट, कराहना। वे उस छोटे से गड्ढे के भीतर स्थानिक तूफान के प्रभाव को महसूस करने में सक्षम थे, जिसमें वे छिपे हुए थे। चमकती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की फिल्म लगातार हिल रही थी, जबकि काले स्थानिक ब्लेडों के कारण चमकती हुई फिल्म ढहने के कगार पर पहुंच गई थी। यह देखकर ध्रुवांत की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित कर दी तथा किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था, वह अंत में नहीं हुई। हालांकि चमकती आध्यात्मिक ऊर्जा की फिल्म लगातार हिलती रही, लेकिन अंत में वह टूटी नहीं, जिससे ध्रुवांत ने चुपचाप राहत की सांस ली। आह! जैसे ही ध्रुवांत आराम करने लगा, अचानक दूर से एक दयनीय चीख सुनाई दी। अपनी नजर घुमाकर उसने देखा कि 1 दर्जन लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षा को स्थानिक तूफानों ने तहस-नहस कर दिया है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, काले रंग के स्थानिक ब्लेड बिना किसी दया के उन पर हमला कर चुके थे और उनके शरीर को टुकड़ों में काट रहे थे, जिससे आसमान में बादल छा गए थे। आसमान में फैले खून और मांस को हवा में उड़ते हुए देखकर ध्रुवांत की पलकें बेकाबू होकर फड़कने लगीं।
ऐसा लग रहा था कि उन लोगों में भी बाहरी ताकत वैसी ही थी जैसी कि स्वर्गीय पूर्णता चरण के आरंभिक चरण में थी। हालांकि उन स्थानिक तूफानों के सामने वे जरा सा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। पता नहीं इस स्थानिक तूफान की लहर में कितने बदकिस्मत लोग हैं, सिया ने अपने होठों को चटकाते हुए कहा। फिर भी उसके चेहरे पर कोई दया नहीं दिखी। चूंकि वे लोग ऐसी जगह पर आना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें यहाँ उनके साथ होने वाली सबसे बुरी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। हम इस स्थानिक तूफान की लहर के गुजर जाने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसकी बातें सुनकर ध्रुवांत ने आराम करने की योजना बनाने से पहले अपना सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही वह बैठा, कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी इंद्रियां झंझना उठीं। उसने दूर की पर्वत श्रृंखला की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तभी उसने देखा कि उस स्थान पर भी स्थानिक तूफान गरज रहे थे। इसके अलावा वे ध्रुवांत के सामने मौजूद स्थिति से ज्यादा अनिश्चित लग रहे थे। उस समय वहां एक बहुत बड़ा बवंडर भी था जो तबाही मचा रहा था। आकाश को छिपाने और धरती को ढकने वाले स्थानिक ब्लेड उससे बाहर निकलकर गरज रहे थे, जो उनके संपर्क में आने वाली हर चीज को चीर रहे थे। जैसे ही ध्रुवांत ने बवंडर को देखा, उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से सिकुड़ गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे बवंडर के भीतर चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश का एक समूह दिखाई दिया। वूश! इसके अलावा जब उन्होंने उस चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश के समूह को देखा, तो वह तीव्र चमक के साथ फूट पड़ा। इस चमक के कारण मंद प्रकाश वाला संसार भी प्रकाशित हो उठा। रोशनी के उस क्षणिक क्षण पर भरोसा करते हुए ध्रुवांत ने चमक के उस समूह के भीतर एक चमकदार सफेद चीज को देखा जो थोड़ी हड्डी की तरह दिखाई दे रही थी। वह क्या है? ध्रुवांत ने बड़बड़ाते हुए कहा। इससे पहले कि उसका चेहरा अचानक बदल जाए, उसने अपनी हथेलियां बेकाबू होकर अपनी छाती पर रख लीं। उसे अचानक अपने आभामंडल से कंपन महसूस हुआ। जैसे ही उसने कंपन की उत्पत्ति का पता लगाया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मूल अप्रत्याशित रूप से उसके आभामंडल में मौजूद अतुलनीय रहस्यमय काले कागज का टुकड़ा था। इसके अलावा यह भूकंप पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। बवंडर में खजाने पर कब्जा। गुंजन गुंजन। ध्रुवांत को महसूस हो रहा था कि रहस्यमय काला कागज धीरे धीरे अधीर होने लगा था। इस समय उसके चेहरे पर दिखने वाले भाव और भी गंभीर होते जा रहे थे। पिछले कुछ सालों में यह पहली बार था जब उसने रहस्यमय काले कागज से ऐसी गतिविधि देखी थी, और यह दूर स्थित बवंडर के भीतर स्थित चीज से संबंधित होना चाहिए। सिया ने भी उस चमक के क्षण को महसूस किया था जो अभी अभी हुआ था। अपनी खूबसूरत आंखों को ऊपर उठाते हुए उसने बवंडर के भीतर स्थित प्रकाश के गुच्छे की ओर देखा, जबकि उसके प्यारे चेहरे पर तुरंत आश्चर्य और आश्चर्य दिखाई दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोली, यह किसी तरह का स्वर्गजनित आध्यात्मिक खजाना होना चाहिए। कभी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में उस बवंडर के भीतर स्थित होगा, है ना? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी आवाज में दया की भावना उभर आई। पहले की स्थिति को देखते हुए अपनी आंखों के सामने उस स्वर्गजनित आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त करना आसान नहीं था। हालांकि यह भी अफसोस की बात थी कि ऐसी वस्तु उस बवंडर के भीतर छिपी हुई थी। वर्तमान स्थिति में उसके करीब जाना स्पष्ट रूप से एक बेहद खतरनाक काम था। आखिरकार एक बार जब कोई बवंडर द्वारा बनाए गए तूफान से ऊंचाई पर उड़ जाता है और वहां मौजूद स्थानिक धाराओं में समा जाता है, तो उस पर आई आपदा से बचना वाकई मुश्किल होगा। अपने सामने आ रहे तूफान को घूरते हुए ध्रुवांत गुस्से से खड़ा हो गया।
यह देखकर सिया ध्रुवांत की हरकतों से तुरंत डर गई। उसके चेहरे पर सीधे देखते हुए उसने तुरंत कहा, आवेगपूर्ण मत बनो ध्रुवांत, वह बहुत खतरनाक है। इस तरह के स्वर्गजनित आध्यात्मिक खजाने को पाना आसान नहीं है। उसकी बातें सुनकर ध्रुवांत ने तीखी हंसी निकाली। स्वाभाविक रूप से उसे भी पता था कि अगर वह उस जगह के करीब जाता तो क्या खतरा होता। फिर भी उसके शरीर के भीतर रहस्यमय काले कागज का उसके लिए बहुत सम्मान था। यह चीज महान मेरू राक्षसी स्तंभ को भी दबाने में सक्षम थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह कितना असाधारण था। हालांकि अब तक ध्रुवांत अभी भी इसकी उत्पत्ति के बारे में ठीक से समझ नहीं पाया था, लेकिन उसके भीतर हमेशा यह भावना रहती थी कि यह रहस्यमय काला कागज बहुत भयानक और शक्तिशाली हो सकता है। उस काले कागज के पीछे के रहस्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए ध्रुवांत को कुछ खतरे उठाने पड़े, जिन्हें उठाने की उसे जरूरत महसूस हुई। इसलिए सिया की याद दिलाने पर वह केवल अपना सिर धीरे से हिलाकर जवाब दे सकता था, सिया, हमारे सामने जो आध्यात्मिक खजाना है वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे देखना है कि मैं इसे अपने हाथों में ले सकता हूं या नहीं। ध्रुवांत को देखते हुए और यह देखते हुए कि उसने पहले ही अपना मन बना लिया है, सिया क्रोध में अपने पैर पटकने से खुद को नहीं रोक सकी। यह आदमी वास्तव में बहुत लापरवाही से काम कर रहा है। हाँ, कृपया शांत हो जाओ सीनियर जिया, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। अगर मैं इसे प्राप्त करने में असमर्थ हूं तो मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा। बस यहाँ मेरा इंतजार करो, ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे पहले कि वह अपना शरीर हिलाने की तैयारी करे। धीरे से अपने दांतों को भींचते हुए सिया ने अपनी जेड जैसी भुजा को आगे बढ़ाकर उसे आगे बढ़ने से रोका और जवाब दिया, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। चलो साथ चलते हैं। इसके बारे में केवल एक ही तरीका है। अगर यहां तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मैं एल्डर को कैसे समझाऊंगी? उसके शब्दों से प्रभावित होकर ध्रुवांत ने उसे रोका नहीं। इसके बजाय उसने केवल एक नरम आवाज में उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर जिया। वीरतापूर्वक अपने जेड जैसे हाथ को लहराते हुए सिया ने अपनी बाह आगे बढ़ाई, इससे पहले कि ड्रैगन की आंख के आकार का हरा रंग का मोती उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। हरे मोती की सतह रहस्यमय पैटर्न से ढकी हुई थी, जबकि शक्तिशाली उतार चढ़ाव को उससे निकलने वाले विकिरणों से थोड़ा बहुत पहचाना जा सकता था। ध्रुवांत यह महसूस करने में सक्षम था कि जब हरा मोती दिखाई दिया था तो आसपास से आने वाली हवा की आवाजें तुरंत शांत हो गई थीं। हरे मोती को उत्सुकता से देखते हुए ध्रुवांत को स्पष्ट रूप से आभास हो गया कि यह वस्तु कोई साधारण आध्यात्मिक कलाकृति नहीं है। यह एक पवन प्रतिरोधी आध्यात्मिक मोती है। हालांकि यह एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है, लेकिन इसके आक्रामक गुण विशेष रूप से मजबूत नहीं हैं। हालांकि हवा के हमलों के खिलाफ इसका प्रभाव बहुत मजबूत है। इसके साथ हम उन स्थानिक तूफानों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र के करीब पहुंच सकेंगे। अपने हाथ में हरे मोती को पकड़कर सिया ने मुस्कुराते हुए समझाना शुरू किया। यह सुनकर ध्रुवांत के दिल में तुरंत खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि उसके मुंह से प्रशंसा के शब्द बेकाबू होकर निकल पड़े। 9 समर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बड़ी यंग मिस्ट्रेस के वाकई योग्य। परिवार और हैसियत में इतना अंतर। ऐसी विशेष उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति जो उससे अनगिनत गुना ज्यादा मजबूत थी, और फिर भी वह इसे ऐसे ही यहाँ लाने में सक्षम थी। इतने सालों तक प्रशिक्षण और साधना करने के बाद भी ध्रुवांत को अभी तक उन अत्यंत दुर्लभ उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक खजाने में से एक भी प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि महान मेरू राक्षसी स्तंभ दुर्जेय था, लेकिन वह इसे आसानी से इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं था। इसलिए सिया की तुलना में
वह वास्तव में बेहद गरीब था। अपने जेड जैसे हाथ को ऊपर उठाते हुए सिया ने अपनी चमकती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की फिल्म को हटा दिया, जिसने छोटी पहाड़ी की खाई को ढक लिया था। टकराना। जब चमकती हुई आध्यात्मिक फिल्म हटाई गई तो आकाश को छिपाने वाली और धरती को ढकने वाली स्थानिक आंधी जोर जोर से ऊपर आ गई। फिर भी जब वे ध्रुवांत और सिया के कुछ फीट के भीतर थे तो वे अचानक कमजोर हो गए। विनाशकारिता में इतनी कमी के साथ वे अब अपने शरीर को ढकने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो कोई अदृश्य अवरोध उनके पूरे शरीर की रक्षा कर रहा है, जिससे उसे अत्यंत अजीब अनुभूति हो रही थी। चल दर। यह देखकर सिया ने मुस्कराते हुए हवा में तेजी से गोली चलाई। इस बार वे स्पष्ट रूप से आसमान में बहुत ऊपर उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके पास पवन प्रतिरोध आध्यात्मिक मोती जैसा खजाना होने के बावजूद ऐसे मामलों में सावधान रहना बुद्धिमानी थी। ध्रुवांत सिया के पीछे एक कदम पीछे चल रहा था, जबकि वे दोनों 2 मिनट की चमकती हुई आकृतियों की तरह प्रचंड स्थानिक तूफानों की ओर भागे। जब वे ऐसा कर रहे थे तो रास्ते में पहाड़ी की ढलानों से आ रही कुछ निगाहों ने पाया कि वे दोनों स्थानिक तूफानों को भेद रहे थे। उन्हें देखते ही उनकी निगाहें कुछ हद तक खाली हो गईं। ऐसे समय में लोगों को उन स्थानिक तूफानों से बचना चाहिए। और फिर भी उन दोनों ने वास्तव में ऐसी विनाशकारी हवाओं में इतनी धूमधाम से यात्रा करने की हिम्मत की थी। वे वास्तव में बेहद लापरवाह और साहसी थे। हालांकि ध्रुवांत और सिया ने अंधेरे से आती उन निगाहों की परवाह नहीं की। अपनी गति बढ़ाते हुए वे सीधे तूफान से तबाह हुए इलाके की ओर बढ़े। पवन प्रतिरोध आध्यात्मिक मोती की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए वे दोनों बहुत आसानी से प्रचंड स्थानिक तूफानों से गुजरने में सक्षम थे। एक ऊंची चट्टान पर चढ़ते हुए उन्होंने अपने सिर उठाए और दूर दूर तक फैले प्रचंड बवंडर की ओर देखा। इस समय तूफान एक जेट काले रंग में दिखाई दिया, जिसमें स्थानिक ब्लेड थे जो आसमान को छिपा रहे थे और पृथ्वी को ढक रहे थे। जैसे ही वे इससे बाहर निकले, पृथ्वी में सैकड़ों और हजारों छेद और घाव कर दिए। तूफान की गहराई में प्रकाश का पुंज उत्तरोत्तर चमकीला और दीप्तिमान होता गया। चमक के उस गुच्छे को देखते हुए ध्रुवांत की आंखें तेजी से लालगर्म होती गईं। जैसे जैसे वह करीब आता गया, वह अपने शरीर के भीतर रहस्यमय काले कागज से आने वाली बेचैनी भरी कंपन को महसूस कर सकता था। बाहर कदम बढ़ाते हुए वह अब और विरोध नहीं कर सका, वह उसे अपने हाथों में लेना चाहता था। रुको, सिया ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी खूबसूरत आंखें उनसे कुछ ही दूर एक अंधेरी जगह को देख रही थीं। वहां वह कुछ आकृतियों को मौजूद देख सकती थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। इस समय वे लोग भी बवंडर को घूर रहे थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने बवंडर के भीतर छिपे आध्यात्मिक खजाने को भी खोज लिया था। ऐसा लगता है कि उस चीज को देखने वाले बहुत से लोग हैं, सिया ने कहा, जबकि उसके माथे पर हल्की सी शिकन दिखाई दी। आध्यात्मिक खजाने को इकट्ठा करने के लिए अंतरिक्षीय तूफानों के तहत इस स्थान पर पहुंचने में सक्षम होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि आज इस आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। फिर भी ध्रुवांत की आंखों में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित भावनाएं नहीं दिखीं। बवंडर के भीतर आध्यात्मिक खजाना साधारण नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए कुछ लोगों को आकर्षित करने में सक्षम होना कुछ ऐसा नहीं था जो अप्रत्याशित था।
हालांकि वर्तमान स्थिति काफी दबावपूर्ण लग रही थी। यदि वे इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें आगे आकर प्रयास करने दीजिए, जबकि हम पीछे बैठकर उनका निरीक्षण करेंगे, ध्रुवांत ने नरम स्वर में कहा। उसकी बातें सुनकर सिया ने राहत की सांस ली। उसे कुछ हद तक डर था कि ध्रुवांत आध्यात्मिक खजाने के लालच को सहन नहीं कर पाएगा और कार्रवाई करने के लिए दौड़ पड़ेगा। उस समय न केवल उन्हें अंतरिक्ष तूफानों से आने वाले हमलों को सहना होगा, बल्कि वे रास्ते में कई छिपे हुए ब्लेड और तीर भी पकड़ सकते हैं। इस समय किसी को भी अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। जब वे दोनों आए तो उन्होंने कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तुरंत उनमें से कुछ लोग अब और सहन नहीं कर सके। आध्यात्मिक खजाने की ओर आकर्षित होने वाले लोगों की संख्या समय बीतने के साथ बढ़ती जा रही थी। अगर वे और इंतजार करते तो उनके सफल होने की संभावनाएं शायद कम होती जातीं। स्विश! अंधेरे में कुछ लोगों की आंखें चमक उठीं, फिर वे अपने दांत भींचने लगे और विस्फोटक ढंग से आगे की ओर बढ़ने लगे। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे अंतरिक्षीय तूफान एक पल में ही टूट गया और दर्जनों आकृतियां सीधे बवंडर की ओर बढ़ गईं, सभी बवंडर के भीतर स्थित आध्यात्मिक खजाने को छीनने और प्राप्त करने के अपने प्रयास में। ची ची! हालांकि जैसे ही वे बवंडर के करीब पहुंचे, आसमान को काला करने वाली आंधी चली। अनगिनत काली स्थानिक हवा की धारें आसमान को छिपा रही थीं और धरती को ढक रही थीं। इतनी संख्या में होने के कारण वे वास्तव में किसी के लिए भी काफी भयावह होंगे। आह! आह! जैसे ही काली स्थानिक हवा के ब्लेड गुजरे, दयनीय चीखें तुरंत गूंज उठीं, जबकि उन लोगों के आसपास की असीम आध्यात्मिक ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से उन स्थानिक हवा के ब्लेडों द्वारा अलग अलग हो गई। जैसे ही उनके शरीर टुकड़ों में कट गए, खून और मांस पूरे आसमान में फैलने लगा। सुरक्षात्मक आध्यात्मिक हथियार रखने वाले एकमात्र साथी उस समय बुरी तरह से पीछे हटने में सक्षम थे जब उन्होंने उन स्थानिक वायु ब्लेडों को रोकने के लिए उनका उपयोग किया। हालांकि उन्होंने अभी भी एक भयानक कीमत चुकाई थी। जमीन पर एक भयावह तरीके से उतरने के बाद उनके खून से लथपथ आंकड़े बेहद दयनीय और भयानक दिखाई दिए। अंधेरे में बहुत से लोगों ने उस दृश्य को देखकर ठंडी हवा में सांस ली जो उनके सामने प्रकट हुआ था, क्योंकि उन्होंने सोचा था ये स्थानिक तूफान वास्तव में भयानक हैं। जिन लोगों ने अभी अभी कार्रवाई की थी, उनमें से सभी में स्वर्गीय पूर्णता चरण के स्तर पर ताकत थी। उनमें से एक स्वर्गीय पूर्णता चरण के अंतिम चरण तक भी पहुंच गया था, लेकिन फिर भी उसे दयनीय तरीके से वापस उड़कर भेजा गया था। हालांकि उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की तुलना में जो कट गए और टुकड़े टुकड़े हो गए, वे पहले से ही बेहद भाग्यशाली थे। पहले जत्थे के लोगों को इतनी भारी कीमत चुकाते देख आध्यात्मिक खजाने से रक्तरंजित हो चुके लोग धीरे धीरे शांत होने लगे। उनके माथे ठंडे पसीने से भर गए। उन्होंने फिर से लापरवाही से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जब वे ऐसा कर रहे थे, तब भी स्थानिक तूफान अभी भी उग्र थे और तबाही मचा रहे थे। एक अतुलनीय रूप से बड़े काले रंग के विशालकाय ड्रैगन की तरह बवंडर अपनी आश्चर्यजनक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इधर-उधर घूम रहा था। हम कब कार्रवाई करेंगे? सिया ने ध्रुवांत की ओर देखते हुए पूछा। मेरा सुझाव है कि हम कार्रवाई करने से पहले इस बवंडर के कमजोर होने तक इंतजार करें। क्या यह ठीक रहेगा? ध्रुवांत के दिमाग में विचार की एक अभिव्यक्ति उभरी। सिर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, सीनियर जिया, अभी हर कोई आपकी तरह ही सोच रहा है। इसलिए जब बवंडर वास्तव में कमजोर हो जाएगा, तो मुझे डर है कि हर कोई हमारे साथ ही कार्रवाई करेगा। उस अराजकता के तहत उस आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त करना अब से भी अधिक कठिन हो सकता है।
तो आपकी योजना क्या है? सिया ने माथे पर हल्की सी शिकन के साथ पूछा। सीनियर जिया, क्या आप मुझे एक पल के लिए अपना पवन प्रतिरोध आध्यात्मिक मोती उधार दे सकती हैं? तुम वहां अकेले जाना चाहते हो? सिया चौंक गई, जबकि उसके प्यारे चेहरे पर भावों का हल्का सा बदलाव दिखाई दिया। स्वर्गीय समापन चरण के अंतिम चरण में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी उन स्थानिक तूफानों का विरोध करना काफी मुश्किल होगा। स्वर्गीय समापन चरण के प्रारंभिक चरण में ध्रुवांत की ताकत के साथ अगर वह बवंडर में जाता तो उसके लिए सब कुछ आपदा की ओर इशारा करता। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सीनियर जिया, अभी भी कुछ लोग उस आध्यात्मिक खजाने पर लालच भरी नजर रख रहे हैं। मैं अपने आसपास से कुछ भयंकर और बल्कि भयानक उतार चढ़ाव महसूस कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ मुश्किल किरदार हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस जगह पर उन्हें रोकने में मेरी मदद कर सकती हैं। जहां तक उस आध्यात्मिक खजाने को पाने की बात है, तो आप इसे मुझ पर छोड़ सकती हैं। उसका जवाब सुनकर सिया की भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह ऐसी हरकत न करने की सलाह देना चाहती हो। हालांकि अंत में उसके सामने खड़े युवक के चेहरे पर लटकी मुस्कान ने उसे रोक दिया। लाचारी में आह भरते हुए उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर स्वीकृति दी। जब ध्रुवांत सिया के साथ धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे, तभी उनके पास ही एक पहाड़ी दरार से दो आकृतियां उनकी ओर ठंडी और उदासीन निगाहों से देख रही थीं। वे उम्ब्रा और हेवनली युआन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के युवा मास्टर्स लाला और दमन थे। हाँ, यह वास्तव में दुश्मनों के बीच अपरिहार्य संघर्ष है, दमन ने कहा और उसने अपने पास ही खड़े पुरुष और महिला की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने बोलना जारी रखा, लगता है कि उनकी नजर उस आध्यात्मिक खजाने पर भी है। कोई विचार? अपनी हथेली को पहाड़ की दीवार पर दबाते हुए उसकी पांचों उंगलियां चाकुओं की तरह चट्टान में 5 गहरे खांचे बनाती हुई दिखाई दीं। उदासीनता से अपने हाथों को थपथपाते हुए वह ध्रुवांत की आकृति की ओर देखता रहा, जबकि उसकी आंखों में अंधेरे की परछाइयां चमक रही थीं। शांत रहो, उस बच्चे के पास ऐसे आध्यात्मिक खजाने का आनंद लेने के लिए भाग्य और सौभाग्य नहीं है। वो जैसे ही काले बवंडर ने दुनिया भर में तबाही मचाई, विशालकाय ड्रैगन की दहाड़ जैसी धीमी और गहरी आवाजें गूंजने लगीं, जिससे पृथ्वी बवंडर से होने वाले विनाश के कारण कंपन और कांपने लगी। पहले जत्थे के लोगों के दुखद अंत को देखने के बाद अंधेरे के विभिन्न स्थानों में छिपे लोगों ने बेपरवाही से कार्रवाई करने और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। चमकती आंखों के साथ वे चुपचाप स्थानिक तूफानों के कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यही एकमात्र समय था जब वे सुरक्षित रूप से कार्रवाई कर सकते थे। जब सभी लोग छिपकर उस उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब ध्रुवांत ने सिया से पवन प्रतिरोध आध्यात्मिक मोती प्राप्त कर लिया था। इसे अपनी आस्तीन में रखते हुए उसने अपना सिर उठाया, सीधे उस प्रचंड बवंडर को देखा जो हर जगह तबाही मचा रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, मैं अब जा रहा हूं। सीनियर जिया, अगर मैं इसे प्राप्त करने में सक्षम हूं, तो आपको पहले आगे बढ़ना चाहिए, बाद में फिर से मिलने से पहले। अगर वह सच में आध्यात्मिक खजाना पाने में सक्षम हो जाता, तो वह तुरंत यहां सभी का आम दुश्मन बन जाता। उस समय अगर सिया उसके साथ रहती, तो वह उसके लिए कुछ मुसीबतें खड़ी कर सकता था। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ध्रुवांत अपने कामों के कारण दूसरों के लिए मुसीबत नहीं लाना चाहता था। उसकी बातें सुनकर सिया ध्रुवांत की मंशा समझ गई थी। हालांकि उसे यह भी साफ पता था कि हालांकि उसके सामने खड़े युवक की उम्र उससे कम थी, लेकिन उसके निजी विचार बहुत मजबूत थे। इसलिए इस बारे में और कुछ न कहते हुए उसने अपना सिर हिलाया, फिर उसे चेतावनी देते हुए कहा, सावधान रहना, ठीक है?
मुस्कराते हुए ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के काली लपटों के साथ जलती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर से उठी, जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसकी त्वचा के नीचे काली बिजली चमकती हुई और चिंगारी की तरह चमकती हुई प्रतीत हुई। उन भयावह स्थानिक तूफानों का सामना करते हुए ध्रुवांत में स्पष्ट रूप से अपनी किसी भी ताकत को रोकने की हिम्मत नहीं थी और उसने अपने सभी बचावों को सक्रिय कर दिया। वूश! ऐसा करने के बाद ध्रुवांत की आंखों में धीरे धीरे एक भयंकर चमक दिखाई दी। एक झटके के साथ वह बिजली के एक काले बोल्ट की तरह बाहर निकला और तेजी से बवंडर की ओर बढ़ गया। पहले से ही जो दृश्य सामने आया था, उसके कारण वहां कोई भी व्यक्ति लापरवाही से कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि ध्रुवांत की अचानक हरकत ने तुरंत सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। ऐसे अन्य लोग भी हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। स्वर्गीय पूर्णता चरण, प्रारंभिक चरण। यह कचरे का ढेर कहां से आया? वह बस अपनी मौत चाहता है। वह वास्तव में स्वर्ग की विशालता को नहीं जानता। केवल धन्य लोगों को ही ऐसे आध्यात्मिक खजाने का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अंधेरे से कई तरह की फुसफुसाहट भरी आवाजें गूंज रही थीं, जिनमें से ज्यादातर मजाक या अवमानना की आवाजें थीं। स्वर्गीय समापन चरण के अंतिम चरण के विशेषज्ञों के लिए भी स्थानिक तूफानों द्वारा बनाए गए बवंडर से निपटना बेहद मुश्किल था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय समापन चरण के आरंभिक चरण के सभी लोग इससे बच निकलने में भी असमर्थ थे। पहाड़ की दरार में खड़े होकर लाला और दमन उस आकृति को थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों से आसमान में उड़ते हुए देख रहे थे। उनकी निगाहों में संदेह और आशंका झलक रही थी। उसने वास्तव में अकेले ही खजाना छीनने की हिम्मत की, दमन ने थोड़ा चौंककर कहा। उसने मान लिया था कि सिया ध्रुवांत के साथ बवंडर की ओर बढ़ेगा। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस आदमी में अकेले ऐसा करने की हिम्मत होगी। फिर भी बाद वाले की ताकत के साथ क्या वह उस बवंडर को भेदने में सक्षम होगा? लाला के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी जब उसने आसमान में तेजी से उड़ती हुई उस आकृति को देखा और कहा, यह वाकई दिलचस्प है। मैं वाकई देखना चाहता हूं कि हाल ही में मशहूर हुए इस लड़के में क्या क्या काबिलियत है। हालांकि उसने वे शब्द कहे थे, उसने एक निश्चित दिशा की ओर एक संकेत भी भेजा था जहां एक काली आकृति मौजूद थी। वह एक भयावह आभा से चमक रहा था जिससे उसके आसपास के विशेषज्ञ तुरंत दूर भाग गए। उनकी आंखें भय और आतंक से भरी हुई थीं। ओह, यह वही आदमी है, दमन ने अपनी आंखें सिकोड़कर देखने के बाद कहा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुम व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए नहीं खेलते हैं न? वर्धन अजगर शहर का नगर स्वामी है और उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में उसकी कुछ प्रसिद्धि है। वह मुझ पर एहसान करता है और आज उसे वापस करने का सही दिन है, चाहे उसके पास कितनी भी चालें क्यों न हो। एक स्वर्गीय समापन चरण, प्रारंभिक चरण का बदमाश मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के योग्य नहीं है, लाला ने उदासीन खर्राटे के साथ उत्तर दिया, जिसमें अप्रतिम अहंकार था। अपने कंधे उचकाते हुए दमन ने सोचा, यह आदमी वास्तव में सतर्क है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। जैसे ही दोनों लोग बातचीत करते रहे, ध्रुवांत की आकृति आसमान में विस्फोटक ढंग से उड़ गई। लोगों की उम्मीदों के विपरीत भयंकर उग्र स्थानिक तूफान अप्रत्याशित रूप से उसे ज्यादा बाधा नहीं पहुंचा पाए। उसके शरीर के चारों ओर काली लपटों के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा जल रही थी। काली स्थानिक हवा के ब्लेड के वार उसके आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षा को भेदने में असमर्थ थे। इस नज़ारे ने तुरंत ही आसपास की भीड़ में काफी हंगामा मचा दिया,
कई लोगों के चेहरे पर हैरानी और संदेह था। वे कुछ हद तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वे अतुलनीय रूप से क्रूर स्थानिक हवा के ब्लेड पंखों की तरह हल्के लग रहे थे, जो बिना ज्यादा ताकत के ध्रुवांत के शरीर पर वार कर रहे थे। दमन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ते हुए कहा, इस बात की संभावना है कि इस बच्चे के पास कोई आध्यात्मिक कलाकृति हो जो हवा के तूफानों से बचाती हो। स्वर्गीय युवा चेंबर ऑफ कॉमर्स के युवा मास्टर होने के नाते उनकी दृष्टि सामान्य नहीं थी, क्योंकि वह एक ही नज़र में अंतर्निहित कारण को पहचानने में सक्षम थे। ध्रुवांत के पास अपने शरीर की रक्षा के लिए कोई विशेष आध्यात्मिक कलाकृति होनी चाहिए, अगर नहीं तो वह अंतरिक्ष तूफानों के बीच इतनी बेरोकटोक यात्रा नहीं कर पाएगा। यह उसे सिया द्वारा दिया जाना चाहिए था, लाला ने एक गहरे भाव के साथ उत्तर दिया। सिया ने वास्तव में उस ध्रुवांत की रक्षा के लिए कुछ प्रयास किए थे। वूश! जैसे ही ध्रुवांत की आकृति क्षितिज पर विस्फोटक रूप से उड़ी, वह 1 दर्जन सांसों के छोटे अंतराल में विशाल बवंडर के आसपास पहुंच गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका पूरा शरीर तेजी से तनावग्रस्त हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वह अब वास्तव में एक खतरनाक क्षेत्र में था। पिछले बैच के सभी लोगों को इस जगह पर पूरी तरह से नरसंहार किया गया था, विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा था। उन्हें जैसे ही ध्रुवांत सतर्क हो रहा था, बवंडर ने उसे अपने आसपास पाया, जिससे तुरंत गुनगुनाहट की आवाजें आने लगीं। काले रंग की स्थानिक हवा की धारें जो आसमान को छिपा रही थीं और धरती को ढक रही थीं, हवा के ब्लेड से ढके हुए ड्रैगन की तरह दिखाई दे रही थीं और सीधे ध्रुवांत की ओर बढ़ रही थीं। उसके हाथ की एक तेज लहर से उसकी हथेली के भीतर पवन प्रतिरोधक आध्यात्मिक मोती से एक हरे रंग का प्रभामंडल फैल गया। ची! स्थानिक पवन ब्लेड से बना पवन ड्रैगन प्रभामंडल की ओर बढ़ा, जिससे इसकी भयंकर चमक तुरंत काफी हद तक मंद हो गई। ऐसा होने पर पवन ड्रैगन की तीक्ष्णता की डिग्री कम हो गई। फिर भी यह हमला बहुत मजबूत था। पवन प्रतिरोध आध्यात्मिक मोती द्वारा बहुत कमजोर होने के बाद भी यह बिखर नहीं गया और स्थानिक पवन ब्लेड ने एक के बाद एक ध्रुवांत के शरीर पर हिंसक रूप से प्रहार किया। आसन्न दुर्भाग्य पर ठंडी हंसी तुरंत नीचे से गूंज उठी। इस बदमाश को हजारों घाव लगने वाले हैं। हालांकि जैसे ही ठंडी हंसी गूंजी, अचानक कुछ लोगों की आंखें गुस्से से फट गईं। आसमान में कई स्थानिक हवा के ब्लेडों से टकराने के बाद ध्रुवांत वास्तव में 1 दर्जन मीटर पीछे गिर गया था। जब उसने खुद को स्थिर किया तो उसके शरीर पर खून की एक भी बूंद मौजूद नहीं थी। इस व्यक्ति ने वास्तव में अपने ऊपर आए सभी अंतरिक्षीय पवन प्रहारों को सहन किया है। इससे उन स्वर्गीय समापन चरण के अंतिम चरण के विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीरता आ गई। अगर वे खुद को ध्रुवांत की जगह रखते तो वे इतने सारे स्थानिक पवन ब्लेड से बचकर नहीं निकल पाते। उनकी आंखों के सामने मौजूद युवा में स्पष्ट रूप से कुछ क्षमताएं थीं। आसमान में यात्रा करते हुए ध्रुवांत को नीचे से आती निगाहों की परवाह नहीं थी। अपने शरीर को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाते हुए उसने देखा कि उसके कपड़े पहले ही फट चुके थे। उसकी त्वचा पर सफेद खरोंचें थीं, जो दर्द से हल्की सी धड़कन पैदा कर रही थीं। फिर भी ध्रुवांत ने इस दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ध्रुवांत ने शांति से राहत की सांस ली, अपनी ताकत में हुई वृद्धि के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस किया। बिजली के देवता के शरीर के साथ साथ पवन प्रतिरोध आध्यात्मिक मोती की सहायता से वे स्थानिक पवन ब्लेड उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। चूंकि मामला ऐसा ही है तो चलिए सीधे बवंडर की ओर दौड़ें। चेहरे पर मुस्कान लिए ध्रुवांत आगे बढ़ा और योजना बना रहा था कि वह सीधे बवंडर में जाकर उसके भीतर छिपे आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त कर लेगा।
पहाड़ की दरार के भीतर लाला ने उस आकृति को घूरकर देखा जो स्थानिक पवन ब्लेड की बाधा को भेद रही थी, जैसे कि वे कागज के टुकड़े हों। अपने से थोड़ी दूर पर खड़ी काली आकृति की ओर देखते हुए उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर अपनी गर्दन पर काटने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसे मार डालो। टकराना। अंधेरे में एक भयावह आभा से आच्छादित आकृति ने मुस्कुराहट दी, जिससे उसके मोती जैसे सफेद दांत दिखाई देने लगे। उसके शरीर के हिलने से उसके पैरों के नीचे दरारें दिखाई देने लगीं और उसकी आकृति एक खतरनाक चील की तरह आसमान की ओर उड़ गई। तुरंत ही आसमान की ओर तेजी से भागती हुई उस आकृति ने आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कुछ लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वे चिल्लाने लगे, यह अजगर शहर का नगर स्वामी वर्धन है। वह व्यक्ति काफी समय से स्वर्गीय पूर्णता चरण के अंतिम चरण में है। मुझे नहीं पता कि उसने अभी तक मानव शरीर आपदा को पार किया है या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि वर्धन ने एक बार मानव शरीर आपदा को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। यह आदमी भी बहुत शक्तिशाली है, जो अपनी जान बचाने के लिए काफी भाग्यशाली है। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत सामान्य स्वर्गीय पूर्णता चरण के अंतिम चरण से अधिक हो गई है, और वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कर सके। चूंकि उसने कार्रवाई की है, मुझे डर है कि दुर्भाग्य उस बिगड़ैल बच्चे की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आसपास से फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, वह आकृति जो विस्फोटक रूप से ऊपर की ओर भागी थी, लोगों की नजरों में स्पष्ट होती गई। आकृति ने हरे रंग का कवच पहना हुआ था, जिसके चारों ओर एक हल्की हरी चमक चमक रही थी। स्पष्ट रूप से यह एक रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृति भी थी। जैसे जैसे आसपास की स्थानिक हवा के ब्लेड कवच से टकराते गए, वे खरोंच के निशान छोड़ गए, लेकिन इसे भेदने में असमर्थ रहे। स्पष्टतः वर्धन पूरी तैयारी के साथ आया था। निचली जमीन पर सिया ने वर्धन को भी देखा था, जो ध्रुवांत की ओर बढ़ रहा था, जिससे उसका प्यारा चेहरा थोड़ा नीचे गिर गया। एक ठंडी खर्राटे के साथ उसने अपनी उंगली से एक झटका मारा, जिससे असीम आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल गई। एक चाबुक की तरह उसने इसे सीधे बाद वाले की ओर घुमाया। अपनी ओर बढ़ते तेज और भयंकर हमले को भांपते हुए वर्धन ने अपनी गति जरा भी धीमी नहीं की और न ही इसकी कोई परवाह दिखाई। हालांकि जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा चाबुक सीधे वर्धन की ओर बढ़ा, अचानक नीचे से एक धूसर रंग की रोशनी की लकीर फूट पड़ी। आध्यात्मिक ऊर्जा चाबुक से टकराते हुए इसने उसे उसके इच्छित लक्ष्य से दूर कर दिया। सिया के चेहरे पर एक हल्की सी ठंडी अभिव्यक्ति उभरी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि पहाड़ की दरार से एक आकृति धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। वह लाला थी। लाला, तुम क्या कर रहे हो? सिया से एक ठंडी दहाड़ निकली। यह फिर से वही घिनौना आदमी है। एक फीकी मुस्कान के साथ एक ठंडी और उदासीन आवाज लाला से हवा की तरह गूंजी। स्वर्गजनित आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त करना सक्षम लोगों के लिए है, योरान। अन्य लोगों को बाधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह बच्चा शक्तिहीन है तो उसे बस आज्ञाकारी रूप से उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए वापस लौट जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक खजाना ऐसी चीज नहीं है जिस पर उसे अपनी उंगली रखनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। उसके पास ही खड़ी मंद मंद मुस्कुराती लाला को देखते हुए शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा सिया के शरीर के चारों ओर फैलने लगी, जिससे हवा में चरमराहट की आवाजें गूंजने लगीं। वह हमेशा से ही उस लाला से बेहद चिढ़ी हुई थी,
जब से उनके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाए थे। हालांकि वे दोनों एक सगाई के जरिए एक साथ बंधे हुए थे, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था, एक फायदेमंद समझौता था और सभी को पता था। हालांकि किसने सोचा होगा कि यह आदमी अप्रत्याशित रूप से इसे कुछ वास्तविक मान लेगा और उसे ऐसी चीज के रूप में देखेगा जिससे किसी को भी संपर्क करने की मनाही है और उसके नजदीक आने वाले किसी भी विपरीत लिंग के दोस्त को उसके क्रोध और प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताकत के कारण सिया के लिए लाला के साथ सभी दिखावे को तोड़ना अच्छा नहीं था। हालांकि वह उसके प्रति अत्यधिक नाराजगी महसूस करती थी, जो अब और भी गहरी होती जा रही थी। आज अचानक उस आदमी ने ध्रुवांत को निशाना बनाया था। जाहिर है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह उसके करीब आ गया था। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकती? लाला सिया के मुंह से एक बर्फीली आवाज निकली और उसका प्यारा चेहरा ठंडा पड़ गया। अपने कंधे उचकाते हुए लाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, योरन। उस बदमाश की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। असफलता सहना उसके लिए अच्छी बात है। बोलते समय उसने सिया की तरफ हल्की मुस्कान भेजी। इसके अलावा मैंने व्यक्तिगत रूप से उस बदमाश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, योरान, और यह सब तुम्हारे कारण है। इसलिए तुम्हें फिर से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और बस चुपचाप बैठकर इस बढ़िया शो का आनंद लेना चाहिए। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? सिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? इसके अलावा क्या वर्धन वास्तव में ध्रुवांत से निपट सकता है? हाँ, मुझे पता है कि मो लोंगजी को उस ध्रुवांत ने हराया था। हालांकि वर्धन मो लोंगजी नहीं है। हालांकि वह स्वर्गीय पूर्णता चरण के भीतर अपने मानव शरीर आपदा में विफल हो गया है। मुझे डर है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसके बराबर हैं, लाला ने एक फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसका जवाब सुनकर सिया ने अपने दांत थोड़े भींच लिए। फिर भी हालांकि वह ध्रुवांत के बारे में चिंतित थी, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से अपने चेहरे पर उस विचार को प्रकट नहीं कर सकी। ठंडी सांस के साथ वह चिल्लाई, चलो देखते हैं। उसके सामने खड़ी लाला स्पष्ट रूप से उसे घूर रही थी, उसे कोई कदम उठाने नहीं दे रही थी। हालांकि सिया लाला से डरती नहीं थी, लेकिन अगर वे दोनों एक दूसरे के हाथ मिलाते तो वह लाला से बंध सकती थी। इस तरह यह ध्रुवांत की किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। तो फिर मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। सिया के खूबसूरत चेहरे पर मौजूद क्रोध और रोष को देखकर उसके मुंह के कोने पर मुस्कान और भी गहरी दिखाई दी। अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को क्रॉस करके वह मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखने लगा। स्विश! आकाश में वर्धन की गति बहुत तेज हो गई। वह एक प्रकाश की लकीर की तरह दिखाई दे रहा था, जो आकाश को धुंधला करने वाले स्थानिक वायु ब्लेडों को भेद रहा था। ध्रुवांत को घूरते हुए, जो स्थानिक वायु ब्लेडों के माध्यम से यात्रा कर रहा था, उसने एक उग्र थपकी भेजी। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आने वाली असीम हवाएं उसकी हथेली से बाहर निकलीं, स्थानिक वायु ब्लेडों को भेदते हुए हिंसक रूप से ध्रुवांत की आकृति की ओर टूट पड़ी। जब वर्धन आसमान की ओर भागा तो ध्रुवांत ने उसे पहले ही देख लिया था। अब तक जब वर्धन ने अपना हमला किया था, ध्रुवांत की आंखों में हल्की ठंडी चमक दिखाई दी। अगले ही पल एक ड्रैगन छाया उसके शरीर के चारों ओर उभरी और वह एक दर्जन कदम पीछे हट गया। आने वाले हमले से बचते हुए उसने अपना शरीर थोड़ा घुमाया और उस आकृति की ओर देखा जो उसकी ओर आ रही थी। तुम्हारा नाम ध्रुवांत है न? ध्रुवांत की ओर देखते हुए वर्धन के चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान उभरी और उसने कहा, नीचे जाओ।
यह आध्यात्मिक खजाना ऐसी चीज नहीं है जिस पर तुम्हें अपनी उंगलियां रखनी चाहिए। तुम कौन हो? ध्रुवांत ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसके सामने खड़ा आदमी लगभग 30 साल का लग रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव उनकी लड़ाई के दौरान मो लोंगजी से भी ज्यादा शक्तिशाली था। अजगर शहर के स्वामी वर्धन ने उसी उदासीन स्वर में उत्तर दिया। फिर भी उसकी आवाज में अदम्य अहंकार की झलक सुनाई दे रही थी। ध्रुवांत ने सोचते हुए भौहें सिकोड़ते हुए भावशून्य स्वर में उत्तर दिया, आपके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वर्धन की अभिव्यक्ति तुरंत सुस्त हो गई। माना जा सकता है कि उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में उसकी कुछ प्रतिष्ठा है। आखिरकार वह इतनी उम्र में विशेषज्ञों से भरे महाद्वीप के एक शहर का स्वामी बन गया था, जिसे अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि माना जाता था। इसलिए ध्रुवांत की प्रतिक्रिया ने उसकी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्र वास्तव में बैच द्वारा अधिक से अधिक उग्र होते जा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा और अधिक गिरती जा रही है। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में अब इसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दिव्य आध्यात्मिक पर्वत में भाग लेने के लिए आप जैसे किसी व्यक्ति को भेजने का साहस जुटाया है। हालांकि मुझे डर है कि वे कोई प्रतिष्ठा वापस नहीं पा सकेंगे, क्योंकि वे एक बार फिर अपना चेहरा खो देंगे। एक छोटा सा अजगर शहर का स्वामी ऐसे अनर्गल शब्द बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है न? आपको नष्ट करना उत्तरी स्वर्गीय आध्यात्मिक अकादमी के लिए बस एक लहर का मामला होगा, ध्रुवांत ने एक भ्रूभंग के साथ उत्तर दिया। तथाकथित अजगर शहर के स्वामी के लिए चेहरे का एक टुकड़ा भी नहीं दिखाया। तुम घटिया चीज हो, वर्धन से एक दहाड़ निकली। उसका चेहरा आखिरकार काला पड़ गया। अपने शरीर को हिलाते हुए वह विस्फोटक रूप से आगे बढ़ा। छाया की मुट्ठियां चीख उठीं, पहाड़ों जितनी भारी असीम आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर ध्रुवांत को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर ध्रुवांत ने उसके साथ आमने सामने की मुठभेड़ नहीं की और उसके शरीर से एक ड्रैगन की छाया उभरी। जब ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी तो उसकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई, जबकि वह सीधे बवंडर के अंदरूनी क्षेत्र की ओर भागा। क्या तुम आज भाग सकते हो? ध्रुवांत को चारों ओर तबाही मचा रहे बवंडर की ओर भागते देख वर्धन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक ठंडी हंसी के साथ उसके कवच से एक चमकदार चमक फूट पड़ी, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। एक चमकती हुई रोशनी की लकीर में तब्दील होकर वह भी उसी तरह बवंडर की ओर भागा। जैसे ही वह बवंडर की ओर बढ़ा, ध्रुवांत को महसूस हुआ कि वे स्थानिक हवा के ब्लेड कितने भयानक थे। पवन प्रतिरोध, आध्यात्मिक मोती की सुरक्षा के बावजूद आकाश को छिपाने वाली और धरती को ढकने वाली स्थानिक हवा के ब्लेड ने ध्रुवांत की त्वचा पर लाल निशान बना दिए, क्योंकि वे अपनी घूर्णन ऊर्जा के साथ उस पर भयंकर रूप से वार कर रहे थे। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाते हुए उसके शरीर की सतह पर बिजली की चमक उठी, क्योंकि वह बलपूर्वक उन हमलों को सहन कर रहा था जिन्होंने आसमान को छिपा दिया था और पृथ्वी को ढक लिया था, जबकि वह बवंडर के आंतरिक क्षेत्र की ओर तेजी से उड़ रहा था। उसके पीछे थोड़ी दूर पर हरी रोशनी चमक उठी, क्योंकि वर्धन ने उसका पीछा किया। हरे रंग के कवच से अपने शरीर की रक्षा करते हुए, जिससे उसकी दिशा में आने वाली स्थानिक हवा की धारें पूरी तरह से गायब हो गईं, उसने अपने सामने मौजूद ध्रुवांत की आकृति की ओर देखा। अपनी बाह को जोर से कसते हुए एक लंबी परशु एक फ्लैश में दिखाई दी। उसकी भुजाओं में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि उसने एक अतुलनीय रूप से भयंकर हवा की धार को बाहर भेजा। अपने रास्ते में आने वाली सभी स्थानिक हवा की धारों को पूरी तरह से तोड़ते हुए वह अपने इच्छित शिकार की ओर आगे बढ़ा। आज मेरी नाक के नीचे से खजाना पाने के बारे में मत सोचना।
यह तो बस एक पागल की बकवास होगी। पीछे से अपनी ओर आती असीम हवा की धार को महसूस करते हुए ध्रुवांत की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और वह अचानक रुक गया। अगले ही पल पीछे मुड़ते हुए उसने मुट्ठी को बाहर निकाला। काली लपटों के साथ जलती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली, जिसने आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की परछाई को पूरी तरह से तोड़ दिया। स्विश! जैसे ही उसकी मुट्ठी ने आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की परछाई को तोड़ दिया, ध्रुवांत एक बार फिर आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह मुड़ा और वर्धन की ओर दौड़ा। आखिरकार तुम अब और सहन नहीं कर सकते हो? मुझे लगा कि तुम खरगोश की तरह भागते भागते भाग जाओगे। ध्रुवांत को उसकी ओर दौड़ते देख वर्धन के मुंह के कोने पर तुरंत एक व्यंग्य उभर आया। यह बदमाश वाकई एक नौसिखिया है। बस ऐसे ही, और वह अब और सहन नहीं कर सकता। क्या उसने सोचा था कि मैं मोलोंगजी हूं? गर्जन! जैसे ही ध्रुवांत ने उड़ान भरी, उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा के आकाश की ओर बढ़ने से पहले उसके हाथों से एक सील संरचना दिखाई दी। जैसे ही तारों वाला आकाश दिखाई दिया, 3 विशाल जानवरों की छायाएं दिखाई दी। अगले ही पल आश्चर्यजनक शक्ति लाते हुए उन्होंने अंतरिक्ष को अलग कर दिया और आसपास के सभी अतुलनीय रूप से उन्मत्त स्थानिक तूफानों को नष्ट कर दिया। थोड़ी सी योग्यता है न? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपनी ओर आती 3 विशालकाय जानवरों की छायाओं को देखते हुए और उनसे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वर्धन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह हमला वास्तव में स्वर्गीय समापन चरण के अंतिम चरण के बराबर स्तर पर पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि इस ध्रुवांत ने मोलोंगजी को हराने के लिए पूरी तरह से भाग्य पर भरोसा नहीं किया था। बस इतनी सी योग्यता मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अपने हाथ में परशु को जोर से हिलाते हुए वर्धन ने उसे भाले की तरह सीधा बाहर फेंका। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली और परशु की छाया एक अतुलनीय रूप से विशाल अजगर में बदल गई। जैसे ही विशाल अजगर ने चीख मारी, वह परशु के शरीर में समा गया और सीधे 3 विशाल जानवरों की छायाओं की ओर बढ़ गया। टकराना! उग्र आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने अप्रत्याशित रूप से उनके चारों ओर 100 फुट का मुक्त स्थान बना दिया। इस समय उनके आसपास के वातावरण में तबाही मचाने वाले स्थानिक तूफान इस स्थान में घुसपैठ करने में असमर्थ थे। नीचे जमीन पर कई विशेषज्ञों ने अपने सिर उठाए और विशाल बवंडर में तबाह हो चुके स्थान में 2 आकृतियों को तीव्रता से हाथ मिलाते हुए देखा। इससे कई लोगों ने प्रशंसा में चुपचाप अपनी जीभ चटकाई। उन 2 लोगों की हिम्मत वाकई बाकी सभी से बड़ी थी। बवंडर अंतरिक्षीय तूफानों से भरा हुआ था, जिसमें से एक को सिर्फ विवेक की कमी के कारण बहुत ही दयनीय कीमत चुकानी पड़ सकती थी। ध्रुवांत के प्रदर्शन से बहुत से लोग हैरान और आश्चर्यचकित भी थे। वहां मौजूद हर कोई वर्धन की ताकत के स्तर को जानता था। हालांकि वह अपने मानव शरीर की आपदा को पार करने में विफल रहा था, लेकिन वह एक साधारण स्वर्गीय पूर्णता चरण के अंतिम चरण से बिल्कुल अधिक शक्तिशाली था। फिर भी ध्रुवांत ने वास्तव में उसके खिलाफ एक आमने सामने टकराव में शामिल होने की हिम्मत की थी, और वह बहुत अधिक नुकसानदेह स्थिति में भी नहीं था। इसने कई लोगों को प्रशंसा में चौंका दिया। आखिरकार उसकी ताकत केवल स्वर्गीय पूर्णता चरण के प्रारंभिक चरण में ही थी। स्विश! जैसे ही उग्र आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली, ध्रुवांत की आकृति आगे की ओर बढ़ी, जबकि वह दूर खड़े हलबर्डधारी वर्धन की ओर देख रहा था। इस समय उसकी आंखों में ठंडी चमक लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि बवंडर के भीतर स्थानिक तूफान धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे।
यदि वह इस वर्धन से जल्दी निपटने में सक्षम नहीं था तो एक बार स्थानिक तूफान के बिखर जाने के बाद नीचे से खून से लथपथ आंखों से घूर रहे अनगिनत विशेषज्ञ तब कार्रवाई कर सकते थे। उस समय भेड़ियों के उस समूह से खजाना छीनना वास्तव में बेहद मुश्किल होगा। आखिरकार ध्रुवांत जानता था कि वह अकेले सभी पर जीत हासिल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे अपने सामने वाले व्यक्ति से जल्द छुटकारा पाना था। जैसे ही ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ी, वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो सीधी रेखा में वर्धन की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर में काली बिजली चमक उठी, जबकि भीतर से एक शक्तिशाली शक्ति बाहर निकलने लगी। क्या आपने शरीर को परिष्कृत करने वाली दिव्य कला विकसित कर ली है? वर्धन की आंखों से एक जहरीली चमक निकल गई, क्योंकि वह एक नजर में बता सकता था कि ध्रुवांत कितना असाधारण था, जबकि उसका तिरस्कार लगातार बढ़ता जा रहा था। क्या इस बेकार आदमी ने सचमुच सोचा था कि शरीर को परिष्कृत करने वाली दिव्य कला की साधना करने के बाद वह बहुत दुर्जय हो जाएगा? हालांकि वह अपने मानव शरीर की आपदा में विफल हो गया था, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली बन गया था। यहाँ तक कि शरीर को परिष्कृत करने वाली दिव्य कला में साधना करने वाले लोगों की भी उससे तुलना करना मुश्किल होगा। एक बदमाश जो नहीं जानता कि आसमान कितना ऊंचा है। मैं एक ही बार में तुमसे निपट लूंगा। वर्धन की आंखों में एक भयंकर और भयावह चमक उठी जब उसके शरीर से एक चमकदार सफेद रोशनी अचानक फूट पड़ी। इस समय उसके शरीर के भीतर का सारा खून और मांस भड़क उठा और उसके अंगों और हड्डियों में एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति उमड़ने लगी। जैसे ही वह हवा में उछला, उसका शरीर विस्फोटक ढंग से आगे की ओर उछला। कुछ ही सांसों के अंतराल में उसने ध्रुवांत के साथ संपर्क स्थापित कर लिया था और दोनों के शरीर एक दूसरे की आंखों से फूटते हुए भयावह इरादे को महसूस करने में सक्षम थे। ध्रुवांत ने अपनी उंगलियों को भालों की तरह मोड़ते हुए उन्हें बाहर की ओर फेंका, जिससे असामान्य रूप से तेज और भयंकर तरीके से आसपास की सभी स्थानिक आंधी टूट गई। भागो! एक भयावह मुस्कान के साथ वर्धन ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया, जबकि उनसे चमकदार सफेद रोशनी चमक रही थी, जिससे वे जेड़ के समान कठोर और अविनाशी दिखाई दे रहे थे। यह मुट्ठी स्वर्गीय समापन चरण के अंतिम चरण के विशेषज्ञ को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। फिर भी इस तरह के हमले का सामना करते हुए ध्रुवांत ने अप्रत्याशित रूप से न तो चकमा दिया और न ही बच निकला। अपनी दो उंगलियां आगे की ओर करके उसने उन्हें वर्धन की पवन मुट्ठियों की ओर मारा। संपर्क के क्षण में वर्धन ने ध्रुवांत के मुंह के कोने से एक ठंडी और भयावह मुस्कान धीरे धीरे रेंगती हुई देखी। उसी समय ध्रुवांत की एक उंगली अचानक काली हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। ठीक उसी समय जब ध्रुवांत की उंगली काली पड़ गई थी, वर्धन को भी यह पता लग गया था, जिससे उसके दिमाग में अचानक एक अजीब सी ठंडक भर गई। जब उसके शरीर से ठंडा पसीना निकल रहा था जो उसके पूरे शरीर को भिगो रहा था, तो उसने इतने सालों के प्रशिक्षण और साधना के दौरान जो इंद्रियां विकसित की थीं, उन्होंने उसे इस समय जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बेचैनी का एहसास कराया था। इसलिए उसने उस समय जो मुक्का मारने वाला था उसे रोक दिया। उसके अचानक पलटने से उत्पन्न तेज हवाओं ने उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को हिलाकर रख दिया। फिर भी इस बात की परवाह न करते हुए उसने खुद को जितनी जल्दी हो सके पीछे हटने के लिए मजबूर किया। क्या अब यहाँ से चले जाने में बहुत देर नहीं हो गई है? हालांकि जैसे ही वह पीछे हटा, ध्रुवांत की ठंडी और सर्द आवाज किसी के टारसस में कीड़ों की तरह गूंज उठी।
युवक का सुंदर चेहरा अब स्तब्ध कर देने वाले इरादे से घिरा हुआ था। एक कदम आगे बढ़ाते ही उसके पैरों के तलवे पर एक विशालकाय ड्रैगन की छाया उभर आई। उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए उसके आगे बढ़ते कदम से ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष में घुस रहा हो। एक भूत की तरह वह पीछे हटते हुए वर्धन के ठीक सामने प्रकट हुआ और उसकी काली उंगली बिजली की गति से वर्धन के गले की ओर बढ़ रही थी। वह काली सी उंगली मौत की घनी आभा बिखेरती हुई मृत्युदाता की दरांती के समान प्रतीत हो रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वर्धन समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था, केवल अपने शरीर के सामने ढाल के रूप में एक पलटवार हाथ भेजने में कामयाब रहा, जबकि बचाव में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। ची जेट ब्लैक उंगली ने छेद कर दिया। जैसे ही असीम आध्यात्मिक ऊर्जा रक्षा जेट ब्लैक उंगली के संपर्क में आई, उसमें से तुरंत चटकने की आवाजें फूट पड़ी और फिर गायब हो गईं। एक अतुलनीय तेज खंजर की तरह ध्रुवांत की उंगली की नोक बिजली के बोल्ट की तरह सीधे वर्धन की बाह में घुस गई। जैसे ही उंगली का सिरा अंदर घुसा, ताजा खून की फुहार निकली। जैसे ही वर्धन का शरीर पीछे की ओर झुका, उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसका हाथ बहुत तेजी से काला हो रहा है। इस समय उसके पूरे शरीर पर एक काला रंग तेजी से फैलने लगा। यह एक भयावह जहर था। सदमे से अभिभूत वर्धन ने अपने शरीर से जहर को बाहर निकालने के प्रयास में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने की जल्दी की। हालांकि जैसे ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा काले जहर के संपर्क में आई, वर्धन को यह देखकर बहुत बुरा लगा कि उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से जहर से तेजी से गल रही थी। वह आध्यात्मिक ऊर्जा इस समय अप्रत्याशित रूप से एक अत्यधिक विषैले जहर में बदल गई थी। वह इसे बलपूर्वक बाहर निकालने में पूरी तरह से असमर्थ था। इतना जबरदस्त जहर! इस समय वर्धन का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, क्योंकि उसने सोचा, यह किस तरह का जहर है? यह वास्तव में बहुत भारी है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी इससे दूषित हो जाएगी। जैसे जैसे काले रंग की जहरीली रेखाएं तेजी से फैलने लगीं, वर्धन की आंखें लाल हो गईं। अगले ही पल अपने दांतों को जोर से भींचते हुए उसने अपने हाथ को ब्लेड में बदल दिया। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली, उसने अपने हाथ के निचले हिस्से पर एक क्रूर वार किया, हिंसक रूप से नीचे की ओर वार किया। आ! वर्धन के मुंह से एक भयंकर चीख निकली जब उसका हाथ, जो पहले से ही काला हो चुका था, उसके शरीर से अलग होकर आसमान से नीचे की ओर उड़ गया, जिससे खून बह रहा था जो पहले से ही काला हो चुका था। जैसे ही वह उसके शरीर से बाहर निकला, कटा हुआ हाथ तेजी से सड़ने लगा, कुछ ही सांसों में काले रंग की राख में बदल गया और फिर बिखर गया। बेहद दयनीय तरीके से पीछे हटते हुए वर्धन का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। इस समय ध्रुवांत की ओर देखती उसकी निगाहें बेमिसाल खौफ और आतंक में बदल गई थीं। वह जहर बहुत भयानक है। यह देखकर ध्रुवांत के माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। उसके लिए अपनी ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन फिंगर दिखाने का अवसर पाना बेहद मुश्किल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्धन इतना निर्णायक होगा कि जहरीली आभा को दूर करने में असमर्थता का पता चलने पर वास्तव में उसका हाथ काट देगा। एक बार और चेहरे पर ठंडी और अलग मुस्कान के साथ ध्रुवांत की आकृति एक बार फिर से बाहर निकली। यह देखकर वर्धन आतंकित हो गया, डर से अकड़ गया। अब ध्रुवांत के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पीछे मुड़कर वह भागते हुए एक बेहद दयनीय आकृति बन गया। आकाश में स्थानिक तूफानों के साथ रोष और गुस्से से भरी एक दहाड़ गूंजी, मेरे हाथ की दुश्मनी के लिए मैं निश्चित रूप से अपना बदला लूंगा, ध्रुवांत। वर्धन को भयभीत होकर भागते हुए देखकर ध्रुवांत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी
इससे पहले कि जेट ब्लैक उंगली धीरे धीरे अपने मूल रंग को वापस पाने लगी। हर बार इस्तेमाल के साथ उस ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन फिंगर की विषाक्तता कम होती जा रही थी। इसलिए वह इसे किसी भी सामान्य अवसर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था और इसे एक छिपे हुए इक्का के रूप में छोड़ दिया। अगर उसे वर्धन को जितनी जल्दी हो सके भगाने की जरूरत नहीं होती तो वह इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन फिंगर वास्तव में इतनी दबंग होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। बस एक स्पर्श ही वर्धन की पूरी बाह को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त था। वह भागते हुए वर्धन का पीछा करने के लिए कभी आगे नहीं बढ़ा। हालांकि उसने उसे पूरी तरह से कुचल दिया था, लेकिन वर्तमान में उसके पास एक और महत्वपूर्ण काम था। अपने शरीर को घुमाते हुए उसने बवंडर की गहराई की ओर देखा। अगले ही पल उसका शरीर विस्फोटक रूप से उसकी ओर बढ़ा। अब उसे उस आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त करने के लिए सबसे सही समय को समझना था। जैसे ही वर्धन भाग गया, नीचे मौजूद विभिन्न विशेषज्ञों को बवंडर से निकलने वाली पूर्व की उग्र दहाड़े हल्की सी सुनाई देने लगीं। उन क्रोधित दहाड़ों को सुनकर उनके भाव थोड़े बदल गए। फिर भी तूफान की बाधा के कारण वे यह निर्धारित करने में सक्षम थे कि उस क्षण के दौरान वास्तव में क्या दिखाई दिया था। लाला के चेहरे पर पहले से मौजूद हल्की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जाहिर है उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वूश! जब हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि क्या हुआ है, तभी एक चमकती हुई आकृति अचानक अत्यंत दयनीय ढंग से बवंडर के तूफान से बाहर निकली, जिसने तुरंत सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। और वहां वर्धन डर के मारे भाग रहा था। उसके चेहरे पर एक मौत जैसी पीली छाया थी, शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। वह सड़कों पर आवारा कुत्ते की तरह दुखी दिखाई दे रहा था, शहर के राजा की अहंकारी आभा से बिल्कुल अलग जो उसने बिल्कुल शुरुआत में दिखाई थी। जैसे ही उनकी निगाहें वर्धन पर पड़ी और अंततः उसके खोए हुए हाथ पर टिकीं, कई लोगों की आंखें बुरी तरह सिकुड़ गईं, जबकि उनके मन में भय और खौफ की गहरी भावनाएं भड़क उठीं। क्या वर्धन ने वास्तव में इतने कम समय में अपना एक हाथ खो दिया था? क्या ध्रुवांत अप्रत्याशित रूप से इतना दुर्जय है? स्वर्गीय समापन चरण के प्रारंभिक चरण में अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए उसने न केवल वर्धन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, बल्कि उसने उसे एक हाथ भी खो दिया। यह कैसे संभव है? हर विशेषज्ञ के दिल सदमे से कांप रहे थे, क्योंकि उनके हाव भाव लगातार बदलते जा रहे थे। इस समय लाला ने वर्धन की वर्तमान स्थिति भी देखी थी, इसलिए उसके चेहरे पर पहले से मौजूद काली छाया और भी गहरी हो गई थी, जो लोगों को डराने में सक्षम थी। अपने हाथों को जितना हो सके उतना कसकर बंद करके उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे विकृत और विकृत होने लगा था। वह बर्बाद वर्धन, वह वास्तव में ऐसी स्थिति में घायल हो गया था। लाला के दिल में रोष फूट पड़ा। सिया भी अपने सामने हो रहे दृश्य से चकित थी। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे और विस्मय से भरी हुई थीं। वह जानती थी कि ध्रुवांत उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होने का मतलब है कि उसके पास निश्चित रूप से कुछ ऐसे गुण हैं जो उसे ऐसा करने के योग्य बनाते हैं। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बाद वाला वास्तव में इतने कम समय में वर्धन को इस हद तक घायल करने में सक्षम होगा। किसी भी बात की परवाह किए बिना वर्धन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मानव शरीर आपदा का अनुभव किया था। हालांकि वह इससे गुजरने में विफल रहा था,
फिर भी वह किसी भी अन्य सामान्य स्वर्गीय पूर्णता चरण की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। हालांकि ऐसा लगता है जैसे उसने अभी भी उस छोटे साथी ध्रुवांत को कम आंका था। अपनी जेड जैसी बाहों को अपने बड़े स्तनों के सामने धीरे से पार करते हुए सिया ने राहत की सांस ली, जबकि उसके प्यारे चेहरे पर पहले से मौजूद खौफनाक इरादे पूरी तरह से गायब हो गए। लाला को देखकर, जिसका सुंदर चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया था, उसने कहा, लगता है तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई आखिरकार। उसकी बातें सुनकर लाला की निगाहें काली पड़ गईं और उसके दिल से क्रोध और गुस्सा बाहर निकल आया। एक गहरी आवाज में उसने जवाब दिया, अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। चूंकि वर्धन बेकार है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से यह परखने दो कि उसकी कीमत कितनी है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, लाला ने अपना पैर पटका, जिससे वह सीधे आसमान में उड़ गया। एक पल में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अत्यंत शक्तिशाली लहर उसके अंदर से एक विशाल गोले की तरह बह निकली। अप्रत्याशित रूप से इसने इस क्षेत्र में तबाही मचाने वाले स्थानिक तूफानों को उसके कुछ 100 फीट के दायरे में पहुंचने से पूरी तरह से असमर्थ कर दिया। इस दृश्य ने विशेषज्ञों की भीड़ को चौंका दिया, क्योंकि उनके चेहरे पर भयानक भाव उभर आए थे, क्योंकि वे एक भयानक आभा के साथ चमकती हुई आकृति की ओर देख रहे थे। उनके हैरान दिलों में कंपन हुआ और उन्होंने सोचा, क्या यह उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में युवा पीढ़ी का उच्चतम स्तर है? ऐसा लग रहा है कि लाला पहले से ही 3 संप्रभु आपदाओं में से पहली मानव शरीर आपदा से गुजर चुकी है ना? यह लाला व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना चाहता है, कुछ लोगों ने चौंक कर कहा, इससे पहले कि उनकी निगाहें तीखी हो जाएं। आम तौर पर लाला के स्तर का व्यक्ति केवल बपतिस्मा के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगा। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में ध्रुवांत द्वारा कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिसकी ताकत केवल स्वर्गीय समापन चरण के प्रारंभिक चरण में थी। तुम्हारी हिम्मत लाला। गहरी भौहें सिकोड़ते हुए, अपने आकर्षक शरीर को हिलाते हुए सिया बिजली की तरह आगे बढ़ी और लाला के ठीक सामने आ गई। आसमान को धुंधला करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसके अंदर से बह गई, जिससे उसका बेहद कामुक और आकर्षक शरीर चमक से चमक उठा। इससे उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद दिखाई देने लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह अतुलनीय रूप से आकर्षक और आत्मा को झकझोर देने वाली लग रही थी। सिया। लाला के मुंह से क्रोध की एक गहरी दहाड़ निकली। सिया की ओर एक गहरी नजर डालते हुए, जिसने उसका रास्ता रोक रखा था, एक भयंकर दहाड़ गूंजी, एक तरफ हट जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बहुत ज्यादा आगे मत बढ़ो, लाला, सिया ने जवाब दिया। इस समय उसका प्यारा चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया था, जैसे लहर जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा जो उसके पीछे से बहते हुए आसमान को ढक रही थी, एक विशाल समुद्र की तरह दिखाई दे रही थी। लाला के सामने जो एक भयानक आभा बिखेर रही थी, उसके चेहरे पर डर या खौफ का एक भी संकेत मौजूद नहीं था, क्योंकि उसकी बर्फ की तरह ठंडी आवाज आसमान में गूंज रही थी। मेरे यहाँ रहते हुए मैं तुम्हें उसका एक भी टुकड़ा छूने नहीं दूंगा। उसका जवाब सुनकर लाला का चेहरा और भी ठंडा और काला हो गया। सिया को ध्रुवांत की इतनी हद तक रक्षा करते देख उसके दिल की ज्वालाएं और भी भड़क उठीं। उसे हजारों टुकड़ों में चीरने के अपने आवेग को रोक पाने में असमर्थ, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा निर्मित दबाव की लहरें जिसने आसमान को ढक लिया, सिया को घेर लिया और एक विस्फोटक गर्जना हुई। फिर मैं देखूंगा कि क्या तुम मुझे उसके एक भी टुकड़े को छूने से रोक सकती हो। आओ और प्रयास करो। जैसे ही उसने अपना जवाब दिया, सिया ने भी उसी तरह एक कदम आगे बढ़ाया और उसके साथ आमने सामने की टक्कर में आ गई। 2 शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा दबाव तरंगें एक दूसरे से हिंसक रूप से टकराईं, जिससे गर्जने वाले विस्फोट हुए। जैसे जैसे दबाव तरंगें फैलती गईं,
नीचे मौजूद कई विशेषज्ञों की सांसें धीमी हो गईं और वे गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप में युवा पीढ़ी के शिखर पर मौजूद दो पात्र एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आसपास का वातावरण जम गया है, यहाँ तक कि प्रचंड हवाएं भी अपने आसपास नहीं चल पा रही हैं। हवा में दोनों आकृतियां एक दूसरे को ठंडी निगाहों से देख रही थीं, तथा वातावरण में परस्पर शत्रुता का भाव था। जब दोनों लोग आमने सामने खड़े थे, ध्रुवांत पहले ही बवंडर के सबसे गहरे क्षेत्र में आसानी से पहुंच चुका था। उसकी नजर में अतुलनीय रूप से प्रचंड स्थानिक हवाएं पूरी तरह से अनुपस्थित थीं। यहाँ की शांति और बाहर की उथल-पुथल ने दो ऐसी तस्वीरें बनाई जो एक दूसरे के चरम पर थीं। बवंडर की आंख में तैरते हुए ध्रुवांत ने अपनी धधकती हुई गर्म निगाहें अपने सामने की ओर भेजीं, जहां रोशनी का एक समूह चकाचौंध भरी चमक के साथ चमक रहा था। चमक के समूह के बीच में एक हड्डी थी जो जेड से बनी हुई लग रही थी, चुपचाप तैर रही थी। उससे अवर्णनीय उतार चढ़ाव निकल रहे थे, जिससे आसपास की हवा थोड़ी कांप रही थी। यह ऐसा दबाव था जिससे आकाश और पृथ्वी भी कांप उठे। स्वर्गीय प्रभु का दबाव। वह जेड हड्डी निस्संदेह एक स्वर्गीय सम्राट द्वारा छोड़ी गई थी। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।